कभी कभी रात इतनी गहरी हो जाती है कि नींद भी आंखों से दूर भाग जाती है। चारों तरफ सन्नाटा होता है, दुनिया सो रही होती है, लेकिन इंसान के भीतर एक तूफान उठ रहा होता है। मन बार बार बीती हुई बातों को याद करता है, आने वाले कल की चिंता करता है और वर्तमान का सुकून कहीं खो जाता है। लेकिन भगवद गीता हमें यही समझाती है, जिस परिस्थिति पर तुम्हारा अधिकार नहीं, उसके लिए अपने मन को व्यर्थ में मत जलाओ। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का अधिकार केवल अपने कर्म पर है, उसके परिणाम पर नहीं। इसलिए जो बीत गया उसे स्वीकार करो, जो आने वाला है उसे ईश्वर पर छोड़ दो और जो आज तुम्हारे सामने है उसे पूरी निष्ठा से करो। याद रखो, रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों न हो, सुबह का आना निश्चित है। उसी तरह जीवन में दुख चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, परिवर्तन भी निश्चित है। जिस बात ने आज तुम्हें रुलाया है, हो सकता है वही बात कल तुम्हें भीतर से मजबूत बना दे। इसलिए जब रात के सन्नाटे में मन बहुत परेशान हो जाए तो खुद से बस इतना कहना, हे प्रभु, जो मेरे वश में है उसे करने की शक्ति दीजिए, जो मेरे वश में नहीं है उसे स्वीकार करने का धैर्य दीजिए और हर परिस्थिति में अपने मार्ग से भटकने न दीजिए, क्योंकि सच्ची शांति परिस्थितियों के बदलने से नहीं, मन के भीतर भगवान पर विश्वास जागने से मिलती है। कभी जीवन में ऐसा समय भी आता है जब इंसान लोगों के बीच रहकर भी अपने भीतर अकेला महसूस करने लगता है। चेहरे पर मुस्कान होती है, लेकिन मन के किसी कोने में अनकही बातें जमा होती रहती है। किसी से कहने का मन करता है, फिर लगता है कि कौन समझेगा उस दर्द को जिसे शब्दों में बताना भी आसान नहीं। ऐसे समय में गीता का ज्ञान हमें अपने भीतर झांकना सिखाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को केवल युद्ध करना नहीं सिखाया था, उन्होंने उसे यह भी समझाया था कि सबसे बड़ा संघर्ष बाहर नहीं, मनुष्य के भीतर चलता है। जब विचार उलझ जाते हैं, जब निर्णय कठिन लगने लगते हैं और जब अपने ही मन की बातें बोझ बन जाती हैं, तब इंसान को सबसे पहले अपने भीतर स्थिरता खोजनी चाहिए। हर इच्छा पूरी हो जाए ये आवश्यक नहीं, हर व्यक्ति हमारे साथ वैसा व्यवहार करे जैसा हम चाहते हैं ये भी आवश्यक नहीं, और हर रास्ता हमारी इच्छा के अनुसार खुल जाए ये भी जीवन का नियम नहीं है। कभी कभी भगवान किसी रास्ते को इसलिए बंद करते हैं क्योंकि वो रास्ता हमारे लिए सही नहीं होता। उस समय हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन समय बीतने के बाद समझ आता है कि जिस चीज को हम अपना नुकसान समझ रहे थे वही हमारे जीवन की रक्षा थी। इसलिए अपने जीवन में आने वाली हर रुकावट से घबराना मत। कुछ रुकावटें तुम्हें रोकने के लिए नहीं, तुम्हें सही दिशा में मोड़ने के लिए आती है। कुछ लोग तुम्हारा साथ छोड़ते हैं ताकि तुम अपने पैरों पर खड़ा होना सीख सको। कुछ सपने पूरे नहीं होते ताकि तुम्हें उससे बेहतर मंजिल दिखाई दे सके, और कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो तुम्हारे भीतर वो शक्ति पैदा कर देते हैं जिसके बारे में तुम्हें खुद भी पता नहीं था। गीता का संदेश यही है कि मनुष्य को अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। परिस्थितियां चाहे जैसी हो, अपने भीतर की सच्चाई को कमजोर मत होने दो। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं ये हमेशा तुम्हारे हाथ में नहीं होगा, लेकिन तुम अपने बारे में क्या सोचते हो ये तुम्हारे हाथ में है। अगर आज कोई तुम्हें समझ नहीं पा रहा तो इसका अर्थ ये नहीं कि तुम गलत हो। अगर आज तुम्हारी मेहनत दिखाई नहीं दे रही तो इसका अर्थ ये नहीं कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ जा रही है। बीज जब मिट्टी के भीतर दबा होता है तब बाहर से देखने वाले को केवल अंधकार दिखाई देता है, लेकिन उसी अंधकार के भीतर एक नया जीवन जन्म ले रहा होता है। ठीक वैसे ही जीवन का कठिन समय भी कई बार तुम्हारे भीतर एक नए व्यक्तित्व को जन्म दे रहा होता है। इसलिए अपने कठिन दिनों से नफरत मत करो, उन्हें समझने की कोशिश करो, क्योंकि सुख तुम्हें खुशी दे सकता है, लेकिन कठिन समय तुम्हें गहराई देता है। सुख तुम्हें दुनिया दिखाता है, लेकिन संघर्ष तुम्हें स्वयं से मिलाता है। और जब मनुष्य स्वयं को पहचान लेता है तब उसे हर परिस्थिति में भगवान की उपस्थिति महसूस होने लगती है। तब वो ये नहीं पूछता मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, बल्कि धीरे धीरे उसके भीतर से एक आवाज आती है, शायद इसमें भी मेरे लिए कोई सीख छिपी है। शायद प्रभु
मुझे किसी ऐसी मंजिल के लिए तैयार कर रहे हैं जिसे मैं अभी देख नहीं पा रहा। यही विश्वास मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाता है, क्योंकि ईश्वर हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार जीवन नहीं देते, लेकिन जीवन को सहने और समझने की शक्ति अवश्य देते हैं। और जिस दिन इंसान ये समझ लेता है, उस दिन उसके भीतर शिकायत कम और विश्वास अधिक हो जाता है। और जब विश्वास मन में गहरा होने लगता है, तब इंसान धीरे धीरे समझता है कि जीवन में हर चीज अपने समय पर होती है। जिस उत्तर की तलाश आज बेचैनी दे रही है, उसका उत्तर शायद समय स्वयं देने वाला है। इसलिए हर बात का जवाब तुरंत पाने की जिद मत करो। कुछ प्रश्नों को समय के पास छोड़ देना भी बुद्धिमानी है। भगवान की योजना हमारी सोच से कहीं बड़ी होती है। इसलिए जो दिखाई नहीं दे रहा, उसके लिए डरने के बजाय उस शक्ति पर भरोसा रखो जो सब कुछ देख रही है। जीवन में ऐसे मोड़ जरूर आते हैं जहां रास्ता धुंधला दिखाई देता है और आगे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन धुंध का अर्थ ये नहीं कि रास्ता खत्म हो गया है। इसका अर्थ केवल इतना है कि इस समय तुम्हें धीरे चलना है, संभल कर चलना है और अपने कदमों पर भरोसा रखना है। याद रखो, नदी को समुद्र तक पहुंचने के लिए हर मोड़ पहले से पता नहीं होता, फिर भी वो अपना रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ती रहती है। उसी तरह तुम्हें भी अपने आज को ईमानदारी से जीना है और कल की चिंता में आज को खोना नहीं है। कई बार हम उन चीजों के पीछे अपना मन थका देते हैं जो हमारे हाथ में होती ही नहीं। किसी का बदल जाना, किसी का दूर हो जाना, किसी अवसर का छूट जाना या किसी इच्छा का अधूरा रह जाना हमारे नियंत्रण में नहीं होता, लेकिन उन परिस्थितियों के बाद हम अपने भीतर क्या बचाकर रखते हैं, ये हमारे हाथ में होता है। इसलिए अपने मन में कटुता को जगह मत दो। जिसने तुम्हें दुख दिया, उसके लिए भी अपने हृदय को इतना भारी मत बना लो कि तुम्हारी अपनी शांति ही छिन जाए। क्षमा का अर्थ ये नहीं कि तुम गलत को सही मान लो। क्षमा का अर्थ है कि तुम अपने मन को उस घटना की कैद से मुक्त कर दो। जब मन बीती हुई बातों का बोझ छोड़ देता है, तब वर्तमान की छोटी छोटी खुशियां भी दिखाई देने लगती है। सुबह की पहली किरण, किसी अपने की मुस्कान, मंदिर की घंटी, भगवान का नाम और कुछ पल की शांति भी फिर से मूल्यवान लगने लगती है। यही जीवन की सुंदरता है कि सब कुछ बदलता रहता है। दुख स्थायी नहीं है, सुख भी स्थायी नहीं है, परिस्थितियां भी स्थायी नहीं है और समय भी एक जैसा नहीं रहता। इसलिए आज जो स्थिति है, उसे अपनी पूरी जिंदगी का सच मत समझ लेना। आज की परेशानी कल की कहानी बन सकती है और आज का आंसू कल तुम्हारी सबसे बड़ी सीख बन सकता है। अपने भीतर ये बात बैठा लो कि तुम्हारी कीमत किसी की स्वीकृति से तय नहीं होती। तुम्हारा जीवन केवल इसलिए छोटा नहीं हो जाता क्योंकि किसी ने तुम्हें कम समझा। तुम्हारी मेहनत केवल इसलिए बेकार नहीं हो जाती क्योंकि उसका परिणाम अभी दिखाई नहीं दिया। कर्म करते रहो, अपने चरित्र को मजबूत बनाते रहो और अपने मन को भगवान के चरणों में लगाते रहो। जब रास्ता कठिन हो तो अपनी गति कम कर देना, लेकिन अपने विश्वास को कम मत होने देना। जब कोई साथ न दे तो अकेले चलना सीख लेना, लेकिन अपने भीतर की अच्छाई को मत छोड़ना। जब परिस्थितियां तुम्हें तोड़ने की कोशिश करें तो याद रखना कि मनुष्य की असली शक्ति उसके शरीर में नहीं, उसके धैर्य में होती है। जो व्यक्ति विपरीत समय में भी सही रास्ता चुनता है, वही वास्तव में अपने जीवन का विजेता बनता है। इसलिए आज अगर तुम्हारा मन थका हुआ है तो उसे थोड़ा विश्राम दो, लेकिन उम्मीद को मत सुलाओ। अपने हृदय में भगवान का नाम रखो और खुद से कहो कि मैं हर परिस्थिति से सीखूंगा, हर कठिनाई से आगे बढ़ूंगा और अपने जीवन को निराशा के हवाले नहीं करूंगा। क्योंकि जब मनुष्य अपने कर्म को ईश्वर के प्रति समर्पित करके आगे बढ़ता है, तब रास्ते धीरे धीरे स्वयं खुलने लगते हैं और उसे एहसास होता है कि वो कभी अकेला था ही नहीं। कभी कभी इंसान को किसी की जरूरत नहीं होती, उसे बस इतना चाहिए होता है कि कोई उसके पास बैठकर बिना कुछ पूछे कह दे कि मैं समझ सकता हूं तुम कितने थक चुके हो। क्योंकि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें बताया नहीं जा सकता, बस महसूस किया जा सकता है। इंसान सबके सामने मजबूत बना रहता है,
सबको हंसकर जवाब देता है, अपने हिस्से की जिम्मेदारियां निभाता है। लेकिन जब अकेला होता है तब उसे एहसास होता है कि उसके अंदर कितनी बातें दबकर रह गई है। वो चाहता है कि कोई उसके मन की आवाज सुन ले, लेकिन फिर खुद ही चुप हो जाता है। उसे डर होता है कि कहीं अपनी कमजोरी बता दी तो लोग उसे कमजोर समझने न लगे। लेकिन सुनो, हर समय मजबूत बने रहना जरूरी नहीं है। कभी आंखों में आंसू आ जाए तो उन्हें आने दो, कभी मन भारी हो जाए तो उसे थोड़ा ठहरने दो, क्योंकि दिल भी आखिर इंसान का ही है, पत्थर का नहीं। भगवान के सामने अपने मन को छिपाने की जरूरत नहीं होती। वहां तुम अपने सारे सवाल लेकर जा सकते हो, अपनी सारी परेशानियां लेकर जा सकते हो, अपनी सारी शिकायतें भी लेकर जा सकते हो। बस एक बार सच्चे मन से उनके सामने बैठकर देखो। शायद परिस्थितियां तुरंत न बदले, लेकिन तुम्हारे भीतर उन्हें सहने की ताकत जरूर बदलने लगेगी। जिस चीज के लिए तुमने बहुत रोकर भगवान से पूछा था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, हो सकता है कुछ वर्षों बाद उसी घटना को याद करके तुम कहो कि अच्छा हुआ, उस समय मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई। क्योंकि इंसान केवल उस पल को देखता है, भगवान पूरी यात्रा को देखते हैं। तुम्हें अभी सिर्फ बंद दरवाजा दिखाई देता है, लेकिन शायद भगवान उस दरवाजे के पीछे छिपे किसी बड़े दुख को देख रहे हो। तुम्हें लगता है कि कोई रिश्ता टूट गया, लेकिन शायद वही रिश्ता तुम्हारे भीतर की शांति तोड़ रहा था। तुम्हें लगता है कि कोई अवसर हाथ से निकल गया, लेकिन शायद वही अवसर तुम्हें उस रास्ते से दूर ले जाता जहां तुम्हारा भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा था। इसलिए हर खोई हुई चीज को अपना दुर्भाग्य मत समझना। कुछ चीजें जिंदगी से जाती है ताकि तुम्हारे जीवन में कुछ बेहतर आने के लिए जगह बन सके। और अगर आज तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा, तो एक बार अपने भीतर देखना। तुम्हारी सांसें अभी चल रही है, तुम्हारे भीतर उम्मीद की एक छोटी सी लौ अभी बाकी है, और जब तक वो लौ जल रही है तब तक कहानी खत्म नहीं हुई है। हो सकता है तुम्हारी जिंदगी का सबसे सुंदर अध्याय अभी लिखा ही न गया हो सकता है जिस खुशी के लिए तुम इतने दिनों से इंतजार कर रहे हो, वो तुम्हारी कल्पना से भी ज्यादा खूबसूरत होकर तुम्हारे सामने आए। इसलिए खुद को खत्म मत समझना सिर्फ इसलिए कि कुछ पन्ने खराब हो गए हैं। किताब का एक पन्ना पूरी कहानी नहीं होता। तुम्हारी जिंदगी में अभी बहुत कुछ बाकी है। भगवान ने तुम्हें यहां तक यूं ही नहीं पहुंचाया है। शायद तुम्हारे आंसू किसी आने वाली मुस्कान की कीमत है। शायद तुम्हारी आज की तन्हाई तुम्हें कल सही लोगों की पहचान देना सिखा रही है, और शायद तुम्हारा आज का संघर्ष तुम्हें उस इंसान में बदल रहा है जिस पर आने वाला कल गर्व करेगा। बस चलते रहो, धीरे चलो तो भी चलेगा, लेकिन अपने आप से हार मत मानो। क्योंकि जिस दिन इंसान अपने भीतर ये विश्वास जगा लेता है कि चाहे जो हो जाए, मैं भगवान का हाथ छोड़ने वाला नहीं हूं, उसी दिन उसके अंदर एक ऐसी शांति जन्म लेती है जिसे दुनिया की कोई परिस्थिति उससे छीन नहीं सकती। मनुष्य की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब सामने कोई युद्ध नहीं होता, फिर भी भीतर रोज लड़ाई चलती रहती है। कभी अपने ही फैसले सवाल बनकर सामने खड़े हो जाते हैं, कभी भविष्य की तस्वीर डराने लगती है, और कभी बीते हुए कल की कोई छोटी सी बात अचानक पूरे मन को बेचैन कर देती है। ऐसे क्षणों में इंसान बाहर उत्तर ढूंढता रहता है, जबकि असली उत्तर उसके अपने विवेक के भीतर छिपा होता है। श्री कृष्ण का ज्ञान हमें यही संकेत देता है कि बुद्धि को भावनाओं का गुलाम नहीं बनने देना चाहिए। मन किसी एक घटना को पकड़कर बार बार उसी के चारों ओर घूमता रहे तो पीड़ा बढ़ती जाती है, लेकिन जब विवेक जागता है तो वही घटना एक सीख बन जाती है। इसलिए अपने विचारों को दिशा देना सीखो। हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होता, हर आरोप का जवाब देना आवश्यक नहीं होता, और हर व्यक्ति को अपनी सच्चाई साबित करना भी जरूरी नहीं होता। तुम्हारा आचरण ही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान है। समय बहुत शांत न्यायाधीश है, वो धीरे धीरे सबके वास्तविक रूप सामने ले आता है। आज कोई तुम्हें गलत समझ सकता है, कल वही व्यक्ति तुम्हारी सच्चाई समझे या न समझे, इससे तुम्हारे संस्कारों का मूल्य कम नहीं होता। अपने भीतर इतनी स्पष्टता रखो
कि तालियों के बिना भी अच्छा काम कर सको और आलोचना के बीच भी सही रास्ता चुन सको। जीवन में सबसे कीमती जीत वो नहीं होती जिसमें तुम किसी दूसरे को हरा दो, बल्कि वो होती है जिसमें तुम अपने क्रोध, अहंकार, लालच और भय पर विजय पालो। जिस दिन मनुष्य अपने ही स्वभाव की कमजोरियों को पहचानना शुरू कर देता है, उसी दिन उसका वास्तविक परिवर्तन आरंभ होता है। तब उसे दूसरों की कमियां गिनने से ज्यादा अपनी गलतियों को सुधारने की चिंता रहती है। धीरे धीरे उसके शब्दों में कठोरता कम होती है, व्यवहार में विनम्रता आती है और निर्णयों में परिपक्वता दिखाई देने लगती है। यही भीतर की साधना है। मंदिर जाना केवल पूजा तक सीमित नहीं है। भगवान को याद करना केवल मंत्र बोलने तक सीमित नहीं है। जब कोई तुम्हारे साथ गलत करे और तुम फिर भी अधर्म का रास्ता न चुनो, जब तुम्हारे पास बदला लेने का अवसर हो और तुम न्याय को चुनो, जब स्वार्थ सामने हो और तुम सत्य को प्राथमिकता दो, तब तुम्हारे कर्म स्वयं प्रार्थना बन जाते हैं। जीवन का असली सौंदर्य तब दिखाई देता है जब मनुष्य परिस्थितियों का दास बनने के बजाय अपने संस्कारों का स्वामी बन जाता है। फिर सफलता आए तो उसका सिर नहीं घूमता और असफलता आए तो उसका हौसला नहीं टूटता। वो जानता है कि उपलब्धियां आती जाती रहती है, लेकिन चरित्र साथ चलता है। धन कम हो सकता है, पद छिन सकता है, प्रसिद्धि बदल सकती है, रिश्तों के रूप बदल सकते हैं, मगर भीतर अर्जित किया हुआ धैर्य और सच्चाई ही अंत तक मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी रहती है। इसलिए अपने जीवन को केवल पाने की दौड़ मत बनाओ। ऐसा जीवन जियो जिसे देखकर तुम्हारा अपना अंतर्मन तुम्हें सम्मान दे। ऐसा कर्म करो जिसके लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता न पड़े। ऐसा हृदय रखो जिसमें किसी के लिए छल न हो, और ऐसी बुद्धि विकसित करो जो चमकती हुई चीज और मूल्यवान चीज के बीच अंतर समझ सके। क्योंकि संसार अक्सर दिखने वाली वस्तु को बड़ा मानता है, लेकिन ईश्वर मनुष्य के भीतर छिपे भाव को देखते हैं। यही समझ धीरे धीरे जीवन को बदल देती है, और तब इंसान दुनिया से कुछ मांगने के बजाय अपने भीतर वो प्रकाश खोजने लगता है जो उसे सही और गलत के बीच रास्ता दिखाता है। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब इंसान समझता है कि जीवन को हर पल समझना जरूरी नहीं है, कुछ अनुभवों को बस जीना पड़ता है। हर घटना के पीछे तुरंत अर्थ खोजने की कोशिश मन को और उलझा देती है। कभी कभी परिस्थितियां बिना किसी स्पष्ट कारण के सामने आती है और उनका अर्थ बहुत बाद में समझ में आता है। इसलिए वर्तमान क्षण को स्वीकार करके आगे बढ़ना ही समझदारी है। जिस प्रकार ऋतुएं अपने समय से बदलती हैं, उसी प्रकार जीवन के चरण भी बदलते रहते हैं। गर्मी हमेशा नहीं रहती, वर्षा हमेशा नहीं रहती, और पतझड़ के बाद नई हरियाली भी आती है। संसार की यही गति मनुष्य के जीवन में भी चलती रहती है। इसलिए किसी एक अवस्था को अंतिम सत्य मान लेना उचित नहीं है। आज तुम्हारे पास जो है उसकी कद्र करो, और जो नहीं है उसके पीछे अपनी आत्मा को मत थकाओ। दूसरों की यात्रा देखकर अपनी गति का निर्णय मत करो। किसी का रास्ता जल्दी खुल गया तो इसका अर्थ ये नहीं कि तुम्हारा रास्ता बंद है। किसी को मंजिल पहले मिल गई तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी यात्रा कम महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति के जीवन की घड़ी अलग चलती है। किसी का समय संघर्ष लेकर आता है, किसी का समय अवसर लेकर आता है, और किसी का समय स्वयं को पहचानने का अवसर देता है। इसलिए तुलना छोड़कर अपने जीवन को समझना शुरू करो। तुम्हारे भीतर जो क्षमता है उसे पहचानो और उसे सही दिशा में लगाओ। छोटी शुरुआत को छोटा मत समझो। एक दीपक पूरे आकाश को प्रकाशित नहीं करता, फिर भी उसके आसपास का अंधकार मिटाने के लिए उतना ही पर्याप्त होता है। तुम्हारा एक अच्छा विचार किसी का दिन बदल सकता है। तुम्हारा एक सच्चा शब्द किसी टूटे हुए व्यक्ति को संभाल सकता है, और तुम्हारा एक सही निर्णय तुम्हारे आने वाले वर्षों को बदल सकता है। इसलिए अपने कर्मों को हल्के में मत लेना। संसार तुम्हारे हर प्रयास को तुरंत नहीं देखेगा, लेकिन तुम्हारे कर्म तुम्हारे व्यक्तित्व को धीरे धीरे आकार देते रहेंगे। अपने मन में उन चीजों के लिए जगह बनाओ जो तुम्हें भीतर से ऊंचा उठाती है। ज्ञान को केवल सुनो मत,
उसे अपने व्यवहार में उतारो। प्रेम को केवल शब्दों में मत रखो, उसे अपने आचरण में दिखाई देने दो। सत्य को केवल बोलो मत, कठिन परिस्थिति में उसका साथ भी दो। यही वो मार्ग है जहां इंसान धीरे धीरे अपने वास्तविक स्वरूप के करीब पहुंचता है। जब भीतर और बाहर का अंतर कम होने लगता है, तब किसी दिखावे की आवश्यकता नहीं रहती। तुम्हें यह साबित करने की जरूरत नहीं रहती कि तुम अच्छे हो, क्योंकि तुम्हारा व्यवहार स्वयं बोलने लगता है। तब प्रशंसा मिलने पर मन फूलता नहीं और निंदा सुनकर भीतर आग नहीं लगती। तुम अपनी दिशा जानते हो, इसलिए दूसरों की राय तुम्हारे कदमों को बार बार नहीं बदलती। यही स्थिरता मनुष्य को गहराई देती है, और शायद जीवन की सबसे सुंदर अवस्था वही है जब तुम्हारे पास बहुत सारे उत्तर न हो, फिर भी तुम्हारे भीतर एक शांत विश्वास हो कि जिस मार्ग पर सत्य, करुणा और धर्म साथ चल रहे हैं, उस मार्ग पर कदम बढ़ाते रहना ही पर्याप्त है। और शायद जीवन का सबसे सुंदर रहस्य यही है कि मनुष्य को हर चीज का अर्थ उसी क्षण समझ नहीं आता। कुछ अनुभवों का मतलब वर्षों बाद खुलता है। बचपन में मिली कोई सीख, किसी बुजुर्ग की कही हुई कोई बात, किसी अपने की छोटी सी सलाह या किसी पुराने अनुभव की याद अचानक ऐसे समय में सामने आती है जब उसकी सबसे अधिक जरूरत होती है। इसलिए अपने जीवन में मिले अच्छे संस्कारों को कभी छोटा मत समझना। यही संस्कार कठिन फैसलों के समय भीतर से तुम्हारा मार्गदर्शन करते हैं। दुनिया तुम्हें सफलता का अर्थ अपने तरीके से बताएगी। कोई धन को सफलता कहेगा, कोई प्रसिद्धि को, कोई ऊंचा पद पाने को, और कोई दूसरों से आगे निकल जाने को। लेकिन सच्ची उपलब्धि तब है जब तुम्हारे पास बहुत कुछ होने के बाद भी तुम्हारे भीतर संतोष बचा रहे। जब तुम्हारे हाथ खाली हो तब भी तुम्हारे पास आत्मसम्मान हो। जब कोई तुम्हारी प्रशंसा न करे तब भी तुम अपने कर्तव्य से पीछे न हटो। और जब जीवन तुम्हें बहुत कुछ दे दे तब भी तुम्हारे भीतर विनम्रता बनी रहे। यही वो अवस्था है जहां बाहरी परिस्थितियों से ज्यादा भीतर का संतुलन महत्वपूर्ण हो जाता है। अपने जीवन में उन लोगों को महत्व दो जिनके सामने तुम्हें अभिनय करने की जरूरत नहीं पड़ती, जिनके साथ चुप्पी भी बोझ नहीं लगती, और जिनकी उपस्थिति तुम्हें स्वयं से दूर नहीं बल्कि स्वयं के करीब ले जाती है। रिश्ते केवल साथ रहने का नाम नहीं है, रिश्ते वो एहसास है जहां बिना कहे भी मन की थकान समझी जाती है। इसलिए जो सच्चे लोग तुम्हारे जीवन में हैं, उनका सम्मान करो। समय रहते प्रेम व्यक्त कर देना, क्योंकि जीवन हमेशा दूसरा अवसर दे ये जरूरी नहीं। किसी को धन्यवाद कहना हो तो आज कह दो, किसी से माफी मांगनी हो तो अहंकार को बीच में मत आने दो। किसी अपने को गले लगाना हो तो ये मत सोचो कि पहला कदम कौन उठाएगा। कई बार छोटी सी पहल वर्षों की दूरी मिटा देती है। जीवन बहुत तेजी से आगे बढ़ता है और हमें पता भी नहीं चलता कि कब कोई मुलाकात आखिरी मुलाकात बन गई। इसलिए मन में प्रेम रखो, लेकिन उसे व्यक्त करना भी सीखो। अपने माता पिता, अपने परिवार और उन लोगों के प्रति कृतज्ञ रहो जिन्होंने तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारा हाथ थामा। उनके लिए तुम्हारा एक अच्छा शब्द भी बहुत बड़ी खुशी बन सकता है। और जब तुम्हारे पास कोई ऐसा व्यक्ति न हो जिससे तुम अपनी बात कह सको, तब अपने मन को बिखरने मत देना। एकांत को अपनी कमजोरी मत बनाओ, उसे आत्मचिंतन का अवसर बनाओ। कुछ पल भगवान का नाम लो, अपनी गलतियों को देखो, अपनी अच्छी बातों को पहचानो और अगले दिन को बेहतर बनाने का संकल्प लो। बीते हुए समय को वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन उससे मिली समझ के सहारे आने वाले समय को सुंदर बनाया जा सकता है। यही मनुष्य के हाथ में सबसे बड़ा अधिकार है। हर सुबह अपने जीवन को एक नया अवसर समझो। कल चाहे जैसा रहा हो, आज तुम्हारे पास फिर से सही चुनाव करने का अवसर है। अपने भीतर के अंधकार को कोसने के बजाय एक छोटा सा दीपक जलाओ। किसी जरूरतमंद की मदद करो, किसी उदास चेहरे पर मुस्कान लाओ, किसी दुखी इंसान की बात सुन लो और किसी के लिए बिना स्वार्थ के अच्छा सोचो। हो सकता है तुम्हें इसका कोई पुरस्कार न मिले, लेकिन तुम्हारे भीतर जो शांति जन्म लेगी वो किसी पुरस्कार से बड़ी होगी। अंत में बस इतना याद रखना
कि जीवन की असली सुंदरता सब कुछ पा लेने में नहीं, बल्कि जो मिला है उसकी कद्र करना सीखने में है। जो चला गया उसके पीछे पूरी जिंदगी खड़े मत रहो। जो सामने है उसे प्रेम से देखो, जो करना है उसे ईमानदारी से करो, और जो तुम्हारे नियंत्रण से बाहर है उसे परमात्मा की व्यवस्था समझकर स्वीकार करने का अभ्यास करो। शायद इसी यात्रा में एक दिन तुम्हें महसूस होगा कि जिस शांति को तुम बाहर की दुनिया में खोज रहे थे, उसका रास्ता हमेशा तुम्हारे अपने भीतर से होकर जाता था। अगर इन गीता के विचारों ने आपके मन को छुआ है तो इस ज्ञान को यही अधूरा मत छोड़िए। गीता सुनते रहिए, क्योंकि इसके हर शब्द में जीवन को समझने की एक नई दृष्टि छिपी है। आने वाले ऐसे ही आध्यात्मिक विचारों और गीता के ज्ञान को सुनने के लिए हमसे जुड़े रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और इसे अपने प्रियजनों तक शेयर करें। शायद आपके एक शेयर से किसी परेशान इंसान को सही दिशा मिल जाए। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए।